अस्सलाम वालेकुम। कैक्यूल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चे, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। अब कैक्यूल ने किया क्या, देखो बेंजीन का प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करें ना, सबसे पहले इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया। एलिमेंटल एनालिसिस हमें पता चल जाए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैस मालूम किया गया। क्या मालूम किया? मॉलिक्यूलर मैस को मालूम किया गया। पता चल जी 78 इसका मॉलिक्यूलर मैस है। इन दो चीजों को यूज करके उन्होंने कहा जी इसका इंपेरिकल मैस 13 है और इसका मॉलिक्यूलर मैस इसका एग्जैक्ट 6 गुना है। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। इसके बाद स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं वो थी। और अब हमने पढ़नी जी कैक्यूल स्ट्रक्चर। 40 साल तक इस बात पे स्टडी होती रही कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। 40 साल का अरसा, सही है। और उसके बाद जाके आखिर में हम बेंजीन की स्ट्रक्चर पता चली। और कैक्यूल के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है और ये हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई है। कहता कैक्यूल भी सोच रहा था कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो रात सोचते सोचते ना, सर्दियों का मौसम था, आग सेक रहा था, सोचते सोचते वो सो गया। सोने के बाद उसको ख्वाब में एक चीज़ नजर आई कि एक सांप अपनी ही दुम को काट रहा है। एक सांप अपनी ही दुम को काट रहा है। तो उसको इस चीज को देख के ना एक ख्याल ज़हन में आया, क्यों ना बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो कहीं साइक्लिक तो नहीं है। इस चीज से उसको ख्याल आया। सही, जिस तरह एक स्नेक जो है वो अपनी ही दुम को काट रहा है, गोल साइकिल बन रहा है, सेम इसी तरह सारे के सारे कार्बन एटम साइकिल में जोड़े जाएं, तो कहीं बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी तो नहीं है। तो बाद में इसको वाकई ही पता चला कि बेंजीन की स्ट्रक्चर वाकई ही साइक्लिक होती है। देखिए उस वक्त उसने अपने ख्वाब की बेस पे बेंजीन की स्ट्रक्चर बता दी, लेकिन बाद में क्वेश्चन ये किया जाता है कि अब उसने तो ख्वाब की बेस पे बताई, हमें कैसे पता चला कि ये वाकई ही यही है। भाई बाद में हमारे पास लेटेस्ट थोड़ी सी स्टडी आ गई, सही, एक्सरेज एनालिसिस आ गया। एक्सरे एनालिसिस किया गया तो पता चला वाकई ही बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी ही है। सही है। तो 40 year take to describe the structure of benzene। 40 साल का अरसा लगा है हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन द लास्ट आखिर में कैक्यूल गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैक्यूल ने पहली दफा बेंजीन की स्ट्रक्चर दी। सही। अब इसने बंदे ने कहा क्या? इस बंदे ने ये कहा कि बेंजीन इज अ हेक्सागोनल। मतलब हेक्सागोनल से मुराद क्या है? कहता है बेंजीन में 6 कोने होते हैं। इन चेक करना। इसने कहा जी बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। इस तरह हर एक कोने पे एक एक कार्बन लगा होता है और ओवरऑल हमारे पास 6 कोने बन रहे होते हैं। सो इसी से इसने नाम दे दिया हमारे पास क्या है? हेक्सागोनल। और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। हर एक कार्बन के साथ क्या होता है? हमारे पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये इस तरह कुछ, सही है। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या नाम दे रहे थे इसको? कॉन्जुगेशन का नाम दे रहे थे, जिसमें हमारे पास डबल, सिंगल, डबल, यानी जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, इसको कॉन्जुगेशन का नाम दे रहे थे। अब कैक्यूल, अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन इज अ साइक्लिक। ये बात उसने कही, बेंजीन इज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। The benzene have a cyclic, इसे कह लो have a cyclic regular hexagonal planar structure। ये इस बंदे ने बात कही थी और बाद में इसका प्रूफ भी दिया, STRUCTURE स्ट्रक्चर।
क्या हमारे पास पहले नंबर पर यहाँ मैंने वर्ड लिखा जी साइक्लिक, फिर मैंने वर्ड लिखा रेगुलर हेक्सागोनल। सही, साइक्लिक का मतलब ये है कि सारे के सारे कार्बन, पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। सही है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं साइक्लिक का। अब हेक्सागोनल से मुराद क्या था हमारे पास कि 6 कोने इसके, दैट्स व्हाट इज नोन एज हेक्सागोनल। और लास्ट में हमारे पास एक वर्ड है प्लेनर। प्लेनर का मतलब है कि अगर बेंजीन रिंग को आप उठा के इस तरह एक ही प्लेन पर रख दो तो सारे के सारे एटम इस व्हाइट बोर्ड को टच करेंगे। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते थे प्लेनर का। क्या नाम दे रहे होते थे? प्लेनर का। सही है, तो ये स्ट्रक्चर दी गई। इसके अलावा एक और भी स्ट्रक्चर थी इसके साथ, इसको कहता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसी स्ट्रक्चर को आप कुछ इस तरह भी करके लिख सकते हो। देखो CH, ये वाला हाइड्रोजन आप थोड़ा सा इसके साथ करके लगा दो, इस तरह CH, सेम इसे CH यहां पे आ जाएगा, CH 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 और यहां पे। अब यहां पे बॉन्डिंग वगैरह पूरी कर दो। कहता आप इसी स्ट्रक्चर को सेम एज इट यहां पे बना सकते हो और इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो। 6 कोने बना दो, डबल सिंगल डबल बॉन्ड यहां पे आप ड्रा कर दो। सही, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। कहता है ये जो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही होती है। पहली बात इसने ये कही, बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही होती है। क्या मतलब? कहते हैं अगर आप बेंजीन लेकर इसमें कोई भी चीज ऐड करो, ये देखो ये मेरे पास बेंजीन आ गई, अब इसमें कोई भी चीज ऐड करता हूं, ऐड मैंने सपोज किया ये एक्स ऐड कर दिया, इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज बनेगी, यानी कि यहां पे हमारे पास एक्स लग जाएगा। कहता आप कहे नहीं जी, अगर आपने एक्स यहां पे लगाया, यहां पे सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब यहां से असल में हम क्या कर रहे हैं, यहां ये हमारे पास पूरी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, यहां से हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे क्या लगा रहे हैं? एक्स। अगर एक एटम को निकाल के उसकी जगह पे एक्स लगा रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। सही, अब देखो मैंने क्या किया जी, एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे क्या लगा दिया? एक्स। अब कहें जी नहीं, ये एक से ज्यादा तरह के भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप इसको भी हटा के लगा दो यहां पे एक्स। कहता वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, आप इस बेंजीन इनको थोड़ा सा घुमाओगे यही चीज बन जाएगी। कहता नहीं, आप यहां पे लगा के एक्स देख लो। अब कहते जहां मर्जी एक्स लगा लो, आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा घुमाओ, घुमा के आप यहां पे ले आओ, कोई फर्क नहीं है। सही है। अब एक और बात इस बंदे ने कही, उसने कहा जी बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन एटम है सारे के सारे इक्विवेलेंट है। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट से क्या मुराद होता है? देखो ये वाले कार्बन पे गौर करो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड एक कार्बन से बने हुए हैं, एक बॉन्ड एक कार्बन से और एक बॉन्ड किसे बना हुआ है? सेम इसी तरह इस कार्बन में गौर करो, इसके 2 बॉन्ड एक कार्बन से, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। सेम इसी तरह यहां पे गौर करो, 2 बॉन्ड एक कार्बन से, एक बॉन्ड एक कार्बन से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। सही। कहते हैं इसी तरह सारे के सारे कार्बन एटम में गौर करोगे, सबका सेम सिस्टम है। सो जितने भी कार्बन एटम हैं सारे के सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट है। इन बेंजीन रिंग में all the carbon atoms are equivalent। जितने भी कार्बन एटम है सारे के सारे बराबर है, इक्विवेलेंट है। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक दे रही होती है बेंजीन, जबकि अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करूं बच्चे 3 प्रोडक्ट दे रही होती हैं। सही, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है ना, वहाँ पे हमने बात भी की थी इसकी। वो क्या थे जी? ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 ही प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे होते हैं। सही, तो बेंजीन की ये सेकंड बात इसने कही, बेंजीन गिव 3 दे रहे होते हैं, 3 डाई सब्स्टिट्यूट। डाई का मतलब क्या होता है? 2, मतलब अगर 2 सब्स्टिट्यूशन करें, एक यहां से कर दो एक यहां से कर दो, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। किस तरह? हमारे पास देखो, मेरे पास एक बेंजीन ये वाली है, इसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई है। कहां से हुई? ये वाली, एक्स लगा दी है इसके ऊपर। सही कहते हैं, जब आप इसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करवाते हो 3 पॉसिबिलिटी है। आपका जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है ये या तो इस पोजीशन पे लग जाए, या इस पोजीशन पे लग जाए, या इस पोजीशन पे लग जाए।
सही है। तो ये हमारे पास 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा होता है बेंजीन। कितने तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा? 3 तरह के। एक हमारे पास ऑर्थो हो सकता है, एक हमारे पास मेटा हो सकता है और एक हमारे पास कौन सा हो सकता है? पैरा पोजीशन पे लग सकता है। सही है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। सही, बेशक इसके ऊपर वो सर्कल लगा लो या फिर बॉन्ड लगा लो। चलो मैं अभी बॉन्ड लगा देता हूँ। ये हमारे पास बॉन्ड आ गए और देखो एक्स एक मोनो सब्स्टिट्यूशन तो पहले हुई है। यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक्स लगा हुआ है। अब वाई कहाँ कहाँ पे लग सकता है? वाई या तो आपके इस पोजीशन पे लगेगा, वाई या तो इस पोजीशन पे लगेगा या वाई इस पोजीशन पे लगेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे नहीं इस पोजीशन पे भी तो लग सकता है। देखो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है। इसको और इसको ऑर्थो का नाम देते हैं, इसको और इसको मेटा का नाम देता है। आप बेशक वाई को यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ इस कंपाउंड का नाम दे दो। आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ ना, आप इसके नाम दे के ना इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये है, एक हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ और यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, अब इन दोनों का नाम दे के देख लीजिएगा। सही है। आप कहते हैं हमारे पास OH का आपने प्रायोरिटी देनी है क्योंकि इसको देने से हमारे पास एक स्पेसिफिक नाम आ रहा था, फिनोल। सही। आप यहाँ से नंबरिंग दोगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब उस साइड पे ले जाओगे। यहाँ से नंबरिंग दोगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब उस साइड पे ले जाओगे। सही। दोनों में देखो 2 क्लोरोफिनोल, दोनों का नाम सेम है। सो हमारे पास आप इस वाई को यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, इस वाई को यहाँ पे लगा लो, इस कॉर्नर पे लगा लो, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ प्रूफ दिए गए कि बेंजीन रिंग में, देखो इसने क्या कहा जी, बेंजीन रिंग में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते थे। करो 1 2 3। क्या था जी हमारे पास? बेंजीन रिंग में 3 ट्रिपल बॉन्ड है। इस चीज को प्रूव करने के लिए इस बंदे ने क्या किया जी, कुछ रिएक्शन करवा के दिखाया। सही है। तो प्रूफ for the presence of triple bond, 3 triple bond, 3 triple, सॉरी 3 डबल बॉन्ड। सही है। 3 डबल बॉन्ड के इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, 3 डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले जो प्रूफ दिया गया बच्चा वो था जी हमारे पास हाइड्रोजनेशन। इसने कहा जी हाइड्रोजनेशन करवाओ। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो क्या चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे पास अगर ये वाली चीज़ है, डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ही ऐड होगा। क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ही यहाँ पे ऐड हो रहा होता है। सही। जबकि अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, यहाँ पे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। कहता आप बेंजीन लो, बेंजीन के अंदर आप जब हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो रहे हैं। 3 molecules of hydrogen is added. Molecules of hydrogen is added इन बेंजीन। बेंजीन में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, विच शोज दैट, जो कि ये ज़ाहिर करते हैं, विच शोज दैट, जो कि ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं, बेंजीन हैव 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन हैव 3 डबल बॉन्ड। जरा गौर कीजिए, हमारे पास रिएक्शन आपने लिख देना होता है। देखो ये वाली चीज़ मेरे पास बेंजीन है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद, 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, किसकी मौजूदगी में? प्लाटीनियम या प्लाडियम की मौजूदगी में, प्लाटीनियम और प्लाडियम। और टेम्परेचर आपने तकरीबन यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, जिसके नतीजे में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तीनों के तीनों ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएंगे? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, सॉरी डबल बॉन्ड, तीनों के तीनों किस में चेंज हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड था, सिंगल में चेंज हो गया, ये भी डबल बॉन्ड था, सिंगल में चेंज हो गया, ये भी डबल बॉन्ड था, सिंगल में चेंज हो गया। इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी?
3 की। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लो हेक्सेन। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड इसने रिएक्शन करवाया वो था जी हैलोजिनेशन। सेकंड इसने क्या प्रूफ दिया, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे हैलोजिनेशन भी सेम काम हुआ जी, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए हैं यहाँ पे। 3 molecules of hydrogen is added, 3 molecules of hydrogen is added, hydrogen is added in बेंजीन। बेंजीन में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे होते हैं। सही है, हैलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैलोजन। सही है, तो यहाँ पे आप क्या करो जी, बेंजीन रिंग लो। बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, बेशक आप क्लोरीन यूज़ कर लो, बेशक आप ब्रोमीन यूज़ कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर ब्रोमीन यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने हैलोजिनेशन करवानी है। हैलोजिनेशन में आप क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से जो मर्जी चीज़ यूज़ कर लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, लाइट दोगे, लाइट देने के बाद हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के हर एक कोने पे क्या होगा, एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सही है, अगर इसका मैं नाम देना चाहूँ तो नाम देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके बाद कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्या बचे, सही है, याद रखिए ये बेंजीन नहीं है, ये वाली चीज़ बेंजीन नहीं है, ये हमारे पास अल्केन है और साइक्लो अल्केन है, इसे हम नाम दिए जी साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट थे। सो हमने कहा थी 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। ये था जी हमारे पास केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की केक्यूल स्ट्रक्चर है।